जय गुरुदेव, नमो नमः बच्चों। इसके पहले मैंने पोस्ट किया था 1 से लेके 100 वैकल्पिक प्रश्नों के प्रश्न जिसमें से 50 ही आएंगे, 50 नहीं। 50 से ज़्यादा का उत्तर देंगे तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, वो कॉपी आपकी जांची नहीं जाएगी। अब है कि उसी प्रश्न पत्र का, संभावित प्रश्न पत्र का पार्ट 2 यानी कि खंड ब है ना, ये इसमें विषयनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें अपठित गद्यांश रहेगा, 13 नंबर का वो रहेगा। तो अपठित गद्यांश का प्रश्न एक गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ और उससे कैसे उससे हम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढेंगे ये आपको मैं बता रही हूँ। जैसे दिया रहेगा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम प्रदत्ता। यानी कि इसका हिंदी में ये अर्थ हुआ कि नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। गद्यांश है अ। पहला गद्यांश, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य 15 तिथौ संपूर्णे भारतवर्षे स्वतंत्रता दिवसोत्सवः मान्यते। अस्मिन् दिने अस्माकं राष्ट्र परकीयानां बन्धनात् विमुक्तम् अभवत्। 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासकैः सुबद्धाः भारतमाता शृङ्खला परित्यज्य बन्धनमुक्ता जाता। दिल्लीनगरे लालकिलादुर्गे प्रधानमन्त्री महोदयैः राष्ट्रियध्वजारोहणं सञ्जातम्। तस्मादेव दिनादारभ्य राष्ट्रियध्वजारोहणं प्रतिवर्षं प्रतिग्रामं महता समारोहेण मान्यते भारतवासिभिः। इसका हिंदी में मीनिंग आपको समझना होगा, उत्तर लिखने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। इसमें ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष अगस्त महीने की 15 तारीख को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन हम लोगों का देश दूसरों के बंधन से आज़ाद हुआ था। 1947 वर्ष में इसी दिन यानी कि 15 तारीख को ब्रिटिश शासक के द्वारा ये परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई भारत माता परतंत्रता की बेड़ी को त्याग कर, परित्यज्य यानी त्याग कर बंधन मुक्त हो गई और दिल्ली नगर के लाल किला नामक दुर्ग पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसी दिन से आरंभ होकर आज तक जो है इस महान उत्सव को प्रति नगर में, प्रति गांव में, है ना, मनाया जाता है भारतवासियों के द्वारा। अब इससे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, एक पदेन उत्तरता, यानी कि एक शब्द में उत्तर दें। गिव वन वर्ड आंसर, ठीक है। तो गिव वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर दें। अगर आपको एक शब्द में उत्तर समझ में नहीं आता है तो जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं, कस्याम तिथौ स्वातंत्र्य दिवसोत्सवः मान्यते। तो आप ध्यान दीजिए इस लाइन को कि कस्याम तिथौ स्वातंत्र्य दिवसोत्सवः मान्यते। अब ये आप पैराग्राफ पे जाइए और पैराग्राफ पे पढ़िए इस लाइन को कि इसमें मान्यते कहाँ है, स्वतंत्रता दिवस कहाँ है। पैराग्राफ में जैसे ही ये आपको लाइन मिलेगा तिथौ वाला, उसी लाइन में इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हम लोग जब पैराग्राफ पे जाते हैं तो देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य 15 तिथौ, यानी तिथौ मिल गया। संपूर्णे भारतवर्षे स्वातंत्र्य दिवसोत्सवः मान्यते, माने हम लोगों को तिथौ स्वातंत्र्य दिवसोत्सवः मान्यते, ये तीनों वर्ड हम लोगों को पहला ही लाइन में मिल गया। मतलब कि पहले लाइन में इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो पूछा कस्याम तिथौ पूछ रहा है, तो तिथौ जिसमें लगा है 15 तिथौ, वो हम इसका आंसर लिख दिए, तो एक पदेना हो गया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि नहीं इसमें से हम एक पद कैसे छांटे, तो आप कंप्लीट सेंटेंस भी इसके लिए उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस पर मार्क्स जो है प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद फिर है ख, स्वातंत्र्य दिवसोत्सवः कस्मिन् मासे मान्यते। यही एक पदेना उत्तरता का ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है।
अब इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्र दिवसोत्सव कस्मिन् मासे मान्यते, मतलब किस महीने में मनाया जाता है ये। अब आप ढूंढिए कि उस पहले वाले लाइन में ही इसका है, हम लोग जो है महीने का नाम भी पढ़े हैं, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य, है ना। तो कस्मिन् मासे हो गया, अगस्त मास से हो जाएगा अगर आप इसका उत्तर लिखते हैं। और अगर नहीं समझ में आता तो फिर अगेन उसी को आप पूरा कंप्लीट रिपीट उतार दीजिएगा, तभी भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसमें ये उत्तर है, सन्निहित है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप एक शब्द में ही उत्तर दें। इसके बाद है दूसरा, पूर्ण वाक्य न उत्तरता, यानी कि पूरे सेंटेंस में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, है ना। भारत माता कब बंधन मुक्त हुई, तो कब यानी कि समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग ये लाइन में जाते हैं, पैराग्राफ पे देखते हैं कि भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, यानी भारत माता हम लोगों को लाइन में मिलना चाहिए, बंधन मुक्ता भी मिलना चाहिए, जाता भी मिलना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, अस्मिन् दिने अस्माकं राष्ट्रं परकीयानां बंधनात् विमुक्तम् अभवत्। 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने ब्रिटिश शासकैः सुबद्धा भारत माता श्रृंखलां परित्यज्य बंधन मुक्ता जाता, यानी हम लोगों को इस लाइन में इसका उत्तर मिल गया। तो कंप्लीट इस लाइन को उतार के आप लिख दीजिए, हो गया इसका आंसर। और अगर आप अपनी भाषा में बना के लिखना चाहते हैं तब आप लिख सकते हैं भारत माता, यानी क्वेश्चन का पहला वाला शब्द कदा की जगह पे लिखेंगे 1947 तमे वर्षे पंचदश तिथौ, और फिर बंधन मुक्ता जाता को ऐड कर देंगे पीछे का पार्ट। हो गया इसका आंसर कंप्लीट। और नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप उस पूरे लाइन को यहाँ उतार के लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद है कुत्र ध्वजारोहणम संजातम। तो इसमें पूछ रहा है कि कहाँ झंडोत्तोलन होता है, यानी झंडा कहाँ फहराया गया। तो इसमें अब हम देखेंगे उस लाइन को कि ध्वजारोहणम संजातम ये हमको कहाँ मिलता है। तो हम देखते हैं कि दिल्ली नगरे वाले लाइन में ये हमको मिल रहा है। तो दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे ध्वजारोहणम संजातम, है ना। उस कंप्लीट लाइन को यहाँ आप उतार के लिख सकते हैं। और नहीं तो कुत्र के जगह दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे लिखिए, और लास्ट वाला जो है ध्वजारोहणम संजातम, इसको ऐड कर दीजिए। हो गया आपका ये कंप्लीट आंसर। अब तीसरा प्रश्न इसी पैराग्राफ से पूछ रहा है कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, है ना। इसका मतलब कि इस पैराग्राफ का, जिस पैराग्राफ को आप पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो इस पैराग्राफ के लिए सही शीर्षक क्या होगा, सही टाइटल क्या होगा। तो हम लोग इस पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में पढ़े, स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़े। तो हम पैराग्राफ में स्वतंत्रता, इसका शीर्षक हम डाल देंगे स्वतंत्रता दिवस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। जय गुरुदेव बच्चों। इसका आगे का पार्ट अथवा पार्ट जो है वो मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगी। जय गुरुदेव।